हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक रोचक डरावनी समुद्री राक्षस की कहानी लेकर आया हूँ। एक बार की बात है कि समुद्र ने उस दिन एक ऐसा राक्षस उगला जिसने प्रकृति के संतुलन को चुनौती दे दी। जो एक पहाड़ जैसी विशालकाय मछली, जिसकी कटीली खाल चट्टानों सी खुरदुरी थी और मुंह से बाहर निकले तलवार जैसे दांत विनाश के प्रतीक थे। उसकी मृत चांदनी जैसी आंखों में केवल प्राचीन भूख थी। वह पर्यावरण के बदलते रूप के कारण समुद्र की गहराई से निकला था। उसका पहला निशाना एक मछुआरों का जहाज बना। समुद्री राक्षस ने अपने विशाल जबड़ों से उसे मक्खन की तरह चीर डाला। चीखें समुद्र में डूब गईं। फिर उसने तट का रुख किया। बेखबर सील पिल्ले और उनकी माताएं उसके नुकीले दांतों का शिकार बनी। हवा में मंडराते पक्षी उसकी जीभ के झटके से निगल लिए गए। तटीय शहर में भगदड़ मच गई। सायरन बजे, सैनिक तैनात हुए। टैंकों और हेलीकॉप्टरों ने हमला किया, पर गोले उसकी सख्त खाल से टकराकर बेअसर हो गए। समुद्री राक्षस का एक पूंछ का वार छोटी इमारतों को ढहा देता। उसके दांतों ने स्टील के पाइपों को कुतर डाला। शहर का किनारा मलबे में तब्दील हो गया। डॉक्टर अरुण मेहता, एक समुद्री जीव विज्ञानी, पहाड़ी पर अपने बेटे राहुल के साथ खड़े थे। ये प्रकृति का प्रतिशोध है, उन्होंने कहा। हमारी लापरवाही ने गहराई में सोए इस राक्षस को जगा दिया। तभी एक भेदी गोला समुद्री राक्षस की बाईं आंख पर जा लगा। धमाके के साथ वह फट गई। दर्द से व्याकुल समुद्री राक्षस ने पागलों की तरह तबाही मचाई। इसी उन्माद में वह बंदरगाह की ओर बढ़ी, जहां एक जंगखाई बेकार पड़ी विशाल क्रेन खड़ी थी। उसके बाहर निकले दांत अनजाने में क्रेन के लोहे के गर्डरों में उलझ गए। समुद्री राक्षस ने जोर से झटका दिया, पर जितना खींचती उसके दांत उतने ही गहरे फंसते गए। वे खंजर, जो उसकी शक्ति थे, अब उसका फंदा बन चुके थे। सैनिकों ने मौका भांप लिया। तोपों, मिसाइलों और हवाई हमलों को उसके फंसे हुए मुंह और घायल आंख पर केंद्रित किया गया। गोले उसके गले के भीतर फटे। विस्फोटों से उसका विशाल शरीर ऐंठने लगा। एक कर्कश चीख के साथ कालाक्रांति जमीन पर गिर पड़ी। उसके गिरने से धरती कांप उठी। मौत के बाद का दृश्य भयावह था। उसका मुंह खुला पड़ा था, जिसमें लोहे की बीमें फंसी हुई थी। टूटे हुए दांत अब निर्जीव पत्थरों जैसे लग रहे थे। उसके शरीर से बहता जहरीला खून और तेल समुद्र को काला और मृत बना रहा था। डॉक्टर मेहता ने राहुल की ओर देखा बेटा, बेकार की विनाशकारी चीजों का अंत भी बुरी तरह होता है। ये राक्षस अपने ही हथियारों से मारा गया। फिर सैनिकों ने देखा कि समुद्री राक्षस ने एक चमकीले अंडे को जन्म दिया है। उसे वह साथ ले गए। दोस्तों, कहानी कैसे लगी? चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।